हाँ दोस्तों, नारुतो तो सबने देखा ही होगा। ये एक शोनेन है जहाँ एक बंदा जीरो से हीरो वाली स्टोरी बताई गई है। इस एनिमे में सब कुछ है, एक्शन, ड्रामा, थ्रिल, मिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी। ये एनिमे पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे वे में पोर्ट्रे भी करता है और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आते हैं जहाँ पे ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाता है। पहले मैं नारुतो वर्स के गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ये सब मसाशी किशिमोटो ने खुद 2006 के शोनन जंप मैगजीन के इंटरव्यू में बताया था। नारुतो की दुनिया बहुत सारी कंट्रीज में डिवाइडेड है, 5 बिग नेशंस और बाकी स्मॉल कंट्रीज। 5 कंट्रीज को तुम लोग जानते ही होंगे, लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ विंड, लैंड ऑफ लाइटनिंग और लैंड ऑफ वाटर। और बाकी सारे स्मॉल कंट्रीज लाइक लैंड ऑफ राइस, रेन एंड रिवर। ये रहा इनका जियोग्राफिकल मैप। इसमें बहुत सारे छोटे नेशन भी देख सकते हैं और इन नेशंस में नॉर्मल लोग रहते हैं जो कि बिजनेस और फार्मिंग करते हैं। उन कंट्री का एक रूलर होता है जिसे फेडरल लॉर्ड कहा जाता है। ये नेशन निंजास को भी रहने की जगह देता है उस कंट्री में, और उसके बदले ये निंजास उस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं एज अ मिलिट्री यूनिट। और वो यूनिट एक विलेज में स्थित है जिसे हिडन विलेजेस कहा जाता है। बिग नेशंस की तरह स्मॉल नेशन का भी सेम पॉलिटिकल सिस्टम है, रहने और बिजनेस के बदले कंट्री को प्रोटेक्ट करना। उस कंट्री की पावर रूलर के पास यानी कि फेडरल लॉर्ड के पास होती है। फेडरल लॉर्ड आपस में कोऑपरेटिव नहीं रहते हैं, इसीलिए नेशंस के बीच लड़ाई होती रहती है। और अगर इस पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाइड किया जाए तो इसे कहा जाएगा एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की और ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब जब किसी सोसाइटी को कुछ लोग चलाते हैं, जैसे रिच फैमिली। एरिस्टोक्रेसी में सोसाइटी को अपर क्लास लोग चलाते हैं यानी कि नोबल लोग। मोनार्ची में किसी सोसाइटी को किंग या क्वीन द्वारा रूल किया जाता है। अब बात करते हैं विलेज के अंदर की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पावर की, जिसमें होकागे ही ज़्यादातर डिसीजन लेता है। होकागे के साथ उसके एक पर्सनल सलाहकार भी होता है, जैसे सुनाडे और शिजुने और नारुतो और शिकामारू। होकागे को चूज करने में विलेज एल्डर्स, कंट्री फेडरल लॉर्ड की भी सहमति होती है। इस सिस्टम को ओलिगार्की क्लासिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं हिडन रेन की। हिडन रेन के ऊपर पेन का राज चलता है। वहाँ के लोग उसे गॉड रिफर करते हैं और कोनन उस गॉड की मैसेंजर है। पेन को किसी ने नहीं देखा है, बस कोनन के द्वारा सुना होता है। कोनन को वहाँ के लोग एज अ एंजल रिफर करते हैं, उसके एंजल जैसे विंग के कारण। और ये सिस्टम मिक्सचर है थियोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी का। थियोक्रेसी मतलब एक गॉड फिगर यानी कि प्रीस्ट लैंड को रूल करता है गॉड के नाम पे। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट सिस्टम और पॉलिटिकल पावर इन नारुतो वर्स में। अब बात करते हैं उन मूवमेंट की जब नारुतो जरूरत से ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाता है। उचिया मैसेकर करना एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि उचिया ने अंदर ही अंदर एक कूप डेवलप कर लिया था, जो कि विलेज गवर्नमेंट को डिफीट करके खुद राज करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो विलेज की डिफेंस बहुत ही कमज़ोर हो जाती, जिसके कारण अदर नेशन विलेज पे अटैक कर देते, जिससे विलेज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता। दूसरा, चुनिन एग्ज़ाम ड्यूरिंग ओत्स की टेंशन। चुनिन एग्ज़ाम के दौरान जब सास्के नारुतो चुनिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देने को कहते हैं, तब तक जब तक ओत्सुकी का मैटर सॉल्व नहीं होता था, पर गारा साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इससे सिर्फ नारुतो और हिडन लीफ की छवि खराब होगी फेडरल लॉर्ड के सामने। वो ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि विलेज चुनिन एग्ज़ाम कराने में देर क्यों कर रहा है। नो एंट्री ऑफ नारुतो इन हिडन स्टोन। मित्सुकी आर्क में जब बोरुतो और उसके साथी मित्सुकी को बचाने जाते हैं हिडन स्टोन में, तो नारुतो भी वहां जाके उनका साथ देना चाहता था, पर उसे रोक लिया गया था, क्योंकि ये सब हिडन स्टोन का इंटरनल मैटर है और कोई भी नेशन किसी अदर नेशन के मैटर में टांग नहीं अड़ा सकता, चाहे उनके बीच कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इसके लिए नारुतो को फेडरल लॉर्ड से भी परमिशन लेनी होगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। चूजिंग जिंचुरिकी। हर नेशन में जिंचुरिकी को एक वेपन की तरह देखा जाता है। हाशिरामा ने भी सारे टेल बीस्ट को पकड़ के उनको वेपन समझ के सारे नेशन के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मितो उजुमाकी सेकंड जिंचुरिकी थी आफ्टर होगोरोमो। जिंचुरिकी हमेशा कागे के सगे संबंधी ही होते हैं और उनके होस्ट को भी एक वेपन की तरह ही देखा जाता है। जिंचुरिकी यूज भी एक वेपन की तरह ही होते हैं। द होकागे एक पॉलिटिकल फिगर है, जैसे प्रेसिडेंट और मिलिट्री जनरल, वैसे ही फेडरल लॉर्ड और होकागे। चूजिंग नेक्स्ट होकागे भी एक पॉलिटिकल मैटर है, और ये सब फेडरल लॉर्ड और विलेज की एल्डर की निगरानी में होता है।
और होकागे हर बार सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी नहीं होता। द दांजो इटसेल्फ। दांजो पूरे नारुतो वर्स में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फिगर है और उसके पास पॉलिटिक्स की सबसे ज़्यादा समझ भी है और वो उसका यूज़ भी करता है। फॉर एग्जांपल उचिया रिलोकेशन और मैसेकर। जब सुनाडे कोमा में थी तो खुद को टेम्पररी होकागे घोषित कर देना। बिकॉज ही न्यू आफ्टर पेन अटैक विलेज नीड्स अ पावरफुल होकागे। सासुके को दांजो को हराने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई पर उसने ककाशी को आसानी से हरा दिया था। दैट्स द रीज़न वाई ही चूज हिमसेल्फ एज होकागे। होपफुली नारुतो में हमें नारुतो वर्ल्ड का और भी पॉलिटिकल साइड देखने को मिलेगा।